हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर। नाउ वेलकम टू यू इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, तो आज ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? लिमिटेशन सॉरी, फिर से लिखते हैं एक बार। क्या है आज का टॉपिक? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, जो डायमेंशंस हैं इसकी हमको लिमिटेशन देखनी है, क्या क्या लिमिटेशन होती हैं डायमेंशंस की। तो देखिए, नंबर 1 फर्स्ट, पहले नंबर जो लिमिटेशन है वो हमने एक दो तो कल पढ़ी थी, लेकिन आज हम कंप्लीटली इनको डिस्कस करते हैं। सो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ नॉट यूनिक। क्या लिखेंगे? द डायमेंशन of a physical quantity, the dimension of a physical quantity is not unique. Of a physical quantity, dimension of a physical quantity is not unique. is not unique. जो फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, उसकी जो डायमेंशन है, इट इज़ नॉट यूनिक। हेंस the dimension of a physical quantity is not unique. Hence we cannot determine we cannot determine the physical quantity. We cannot determine the physical quantity exactly. Cannot determine the physical quantity exactly with the help of dimension. Physical quantity exactly with the help of dimension. With the help of dimension. मतलब आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस की हेल्प से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे एग्जांपल से मैं बताऊं तो द डायमेंशन ऑफ ml स्क्वायर t-2, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन है? आपकी वर्क की, और एनर्जी और टॉर्क। Okay, so we cannot exactly determine that the ml square t-2 is either a dimension of work, either a dimension of energy, or either a dimension of torque. ठीक है, सो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट यूनिक। यूनिक नहीं है, इस कारण से आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेम इस एग्जैक्ट क्वांटिटी की डायमेंशन होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखें तो m0 l0 t0, दैट इज डायमेंशन लेस हो गया, है ना। So it is the dimension of strain or angle or relative density or coefficient of friction, dielectric constant, etc. So we cannot exactly determine that कि what is the which physical quantity is used to write the dimension of m0 l0 t0। मतलब हमने इसको exactly किसके लिए लिखा है। ठीक है, तो ये पहला लिमिटेशन हो गया। सेकंड वन हम लिखें, सेकंड लिमिटेशन क्या है कि द डायमेंशनल विद द हेल्प ऑफ in dimension those formula cannot be derived, those formula of physical quantity, those formula of physical quantity, those formula of physical quantity cannot be derived with the help of dimension. Those formula of physical quantity cannot be derived with the help of dimension, with the help of dimension
with the help of dimension. Those formula of physical quantity cannot be derived with the help of dimension, which consist the physical quantity in addition, which consist the physical quantity in addition or subtraction, consist the physical quantity in addition or subtraction ठीक है. only its correctness can be checked. Only the correctness of formula can be checked. Only the correctness of formula can be checked. Correctness of formula can be checked. ठीक है. क्या कर सकते हैं हम कि द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. ऐसा फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मतलब इसमें आप देखेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एडिशन में है, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ये फॉर्मूला आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो ये क्या है, एडिशन में है, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन द फॉर्मूला ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन नॉट बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. ड्राइव नहीं कर सकते, इसको फॉर्मूला नहीं ला सकते हैं, बट देयर करेक्टनेस कैन बी चेक. लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. और एग्जाम्पल देखें, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी है रोटेटिंग बॉडी की वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है. अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, डायमेंशनली ड्राइव करना है, सो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव, ओनली द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला कैन बी चेक. केवल इसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, इसको ड्राइव नहीं कर सकते. किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से. ठीक है. फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which can be derived, the formula of physical quantity which can be derived with the help of dimension, which can be derived with the help of dimension, which can be derived with the help of dimension. ठीक है. द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द ड्राइव्ड फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द ड्राइव्ड formula cannot be determined with the help of dimension. In the derived formula cannot be determined with the help of dimension, cannot be determined with the help of dimension, with the help of dimension. ठीक है. तो जो फॉर्मूला आएगा उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से. जैसे कि आप एग्जांपल समझें, सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट, टी इक्वल टू के रूट एल बाय जी. ये हमने डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव किया हुआ है. किसकी हेल्प से ड्राइव किया, ये डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव किया. बट द वैल्यू ऑफ के इज 2 पाई इन एक्चुअल फॉर्मूला. तो आप एक्चुअल फॉर्मूला जब लिखेंगे टाइम पीरियड का तो ये बनेगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ये होता है एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी. सो द वैल्यू ऑफ
2 पाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, फिर आप देखेंगे जो फोर्स होता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। सो वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के इज 1, तो एक्चुअली द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज वॉट एम बी स्क्वायर बाय आर। सो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सॉरी, जो वैल्यू आई है ये कांस्टेंट की, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो ये 2 लिमिटेशन हो गए डायमेंशन के, 3 लिमिटेशन हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन नंबर 4 की। लिमिटेशन नंबर 4, तो फोर्थ लिमिटेशन क्या है? The formula of physical quantity cannot be determined with the help of dimension. The formula of physical quantity, the formula of physical quantity, the formula of physical quantity cannot be determined. Formula of physical quantity cannot be determined with the help of dimension, cannot be determined with the cannot be determined with the help of dimension, with the help of dimension, with the help of dimension. The formula of physical quantity cannot be determined with the help of dimension. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिटरमाइन नहीं कर सकते हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विच डिपेंड ऑन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विच डिपेंड्स ऑन more than 3 physical quantity, which depends on more than 3 physical quantity, more than 3 physical quantity। ठीक है, जो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसका फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। लाइक क्या लिखेंगे हम कि सपोज दैट वी हैव टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ ए स्ट्रिंग इज डिपेंड ऑन लेंथ, मास, टेंशन। ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। सपोज दैट कोई फिजिकल क्वांटिटी का टाइम पीरियड जो है, जो स्ट्रिंग लगी होती है उसका टाइम पीरियड जो है वो सपोज दैट 4 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। किस किस पर? लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपसे कहें कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिटरमाइन करो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो नहीं हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन आप टाइम पीरियड डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज आप यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको ABC की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे? ABC की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C और Y की पावर D। अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन 3 आएंगी, लेकिन आपके पास अननोन कितने हो गए? 4। तो 3 इक्वेशन को 4 अननोन को 3 इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कैसे? समझ लीजिए, ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस केवल कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है m0 L0 t इक्वल टू के, ये कांस्टेंट आ गया, L की पावर A इंटू, ये मास पर यूनिट लेंथ है तो मास पर यूनिट लेंथ ml-1 इसकी पावर B, T टेंशन है और टेंशन फोर्स होता है तो ml-2 इसकी पावर C, और y मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो ml-1 t-2 इसकी पावर D। आप इसको सॉल्व करें तो m0 L0 t इक्वल टू के, और ये बनेगा L की पावर A इंटू M की पावर B L की पावर -B इंटू, यहाँ पे बनेगा क्या? M की पावर C L की पावर C T की पावर -2C इंटू M की पावर D L की पावर -T और T की पावर -2D।
ठीक है। अब हमने ऐसा पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावरों को ऐड कर देंगे, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा क्या, m0 L0 T इक्वल टू के। मास से स्टार्ट करते हैं, b प्लस सी प्लस टी, तो हमने लिखा m की पावर कितना, b प्लस सी प्लस डी, m आ गया ये। फिर l की बात करेंगे तो l की पावर यहाँ पे कितना है, a प्लस माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, एल की पावर यहाँ पे कितना आ गया, माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे एल की पावर सी है और यहाँ पे एल की पावर माइनस टी। ठीक है, एम एल टी, टी की पावर देखेंगे तो इधर टी है नहीं, इधर माइनस का 2c है और ये माइनस का 2d है, ये आ गया। पावर को कंपेयर करोगे आप तो ये आ जाएगा क्या, b प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस टी इक्वल टू 0, और ये आएगा क्या, माइनस का 2c माइनस का 2d इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन अगर आप ये सोचें कि ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ये 4 अननोन क्वांटिटीज हो गई और 3 इक्वेशन से डिटरमाइन करना टफ होगा, मतलब ये डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि 4 अननोन क्वांटिटी को इजी गोइंग सॉल्व करने के लिए आपको 4 इक्वेशन होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या बताया कि जो डायमेंशन है और डायमेंशन में ऐसी क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो सकता है जो क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो। ठीक है, फिर एक और लिमिटेशन है इसका, फिफ्थ लिमिटेशन क्या है कि द फॉर्मूला ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशन formula of those physical quantity in dimension formula of those physical quantity cannot be determined in dimension, formula of those physical quantity cannot be determined which depends on 3 physical quantity, determine which depends on 3 physical quantity out of those 2 physical quantity having same dimension, out of those 2 physical quantity having same dimension, 2 physical quantity out of those 2 physical quantity having same dimension, ठीक है। तो डायमेंशन की हेल्प से इन डायमेंशन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जो 3 क्वांटिटी पे तो डिपेंड करती है, लेकिन उनमें से कोई भी 2 क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन की हेल्प से इस टाइप का डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।